हेलो जुडिशरी एस्पिरेंट्स, आई वेलकम यू ऑल टू द लीगल बीन्स। आप सभी का स्वागत है आज के वीडियो में। आज का वीडियो आरजेएस को लेकर होने वाला है। इसकी प्रीलिम्स की डेट क्या अनाउंस हो गई है, एग्ज़ाम कब तक हो सकता है, हमें कैसे आरजेएस को लेकर प्रिपरेशन करनी चाहिए, क्या हमारी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, कितने दिन हमारे पास रह गए हैं इसकी प्रिपरेशन के लिए। तो इन सारे सवालों पे आज हम इस वीडियो में डिटेल में बात करने वाले हैं और उन सारे रूमर्स को भी हम बात करेंगे जो आज कल यूट्यूब पे और बाकी जगह चल रहे हैं। आपने अगर देखा होगा टेलीग्राम पे जो डेट सामने आ रही हैं, क्या वो सही हैं, किस तरीके से, क्या अपन को किस तरीके से, मतलब कितना टाइम अपने पास है आरजेएस की प्रिपरेशन के लिए और किस तरीके से अपन को टैकल करना चाहिए। तो बिना समय ज़्यादा लिए आइए वीडियो शुरू करते हैं और इन चीज़ों को थोड़ा डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो ये चीज़ कि क्या इस समय आज की तारीख तक अभी तक आरजेएस की जो प्रीलिम्स की डेट है वो अनाउंस हुई है या नहीं। अभी तक ऑफिशियली आरजेएस की प्रीलिम्स की डेट अनाउंस नहीं हुई है। एग्ज़ाम कब तक एक्सपेक्टेड है, देखिए आपको पता है जैसे मार्च में फॉर्म फिल हो गए थे 44 पोस्ट के लिए, बट उसके बाद 3 इयर्स जजमेंट आना था तो ये एग्ज़ाम पेंडिंग ही होता रहा, डिले ही होता रहा। तो इसकी डेट कब तक आ सकती है, क्या आ सकती है, देखिए सब एक्सपेक्टेशंस ही हैं, सब एक्सपेक्टेड डेट्स ही हैं। बट मैंने जितना पता करने की कोशिश करी, जितना जानने की कोशिश कर पाया हूँ, जितना मतलब जो चीज़ें खबरें चल रही हैं अभी उस हिसाब से अगर बात करें तो जुलाई के लास्ट वीक में, लेट जुलाई या फिर अगस्त के फर्स्ट वीक में इसका एग्ज़ाम्स हो सकते हैं। जैसे आपको पता है कि राजस्थान में अभी एलएलएम के भी और बाकी चीज़ों के भी एंट्रेंस एग्ज़ाम अभी लगने वाले हैं। तो मैंने अभी इसमें वीडियो भी डाला था, एक शॉर्ट भी शेयर किया था जिसमें यूरेट पीजी के बारे में डिस्कस किया गया था एंड उसके भी एग्ज़ाम डेट अभी 9 जून से 13 जून के बीच में है। और ऐसा तो होगा नहीं कि वो चीज़ें क्लैश हो जाएं या आपके जो बाकी एग्ज़ाम्स हैं डिफरेंट स्टेट्स के उनके साथ क्लैश हो। तो उन चीज़ों को देख कर ही आपका आरजेएस का कैलेंडर बनाया जाएगा। तो उस हिसाब से यही एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि शायद जून में ये पेपर ना हो। अगर होता भी है तो इतना टाइम बचा नहीं है। देखिए अगर अभी अनाउंस करते भी हैं और जून में आ जाए तो वो पॉसिबल है नहीं। तो जितना मुझे लगता है, जितना सुनने में आ रही हैं चीज़ें, जुलाई के शायद लास्ट वीक में या फिर जुलाई के मिड में भी इस एग्ज़ाम को शेड्यूल किया जा सकता है और अगर आगे के सकता है तो अगस्त तक जा सकता है। तो डेट्स को लेकर तो ये चीज़ें चल रही हैं। अब अगली चीज़ पर अगर अपन डिस्कस करें, और जैसा कि आप जानते हैं कि एससी के जजमेंट आया था उसके बाद से ही डिफरेंट स्टेट्स ने अपनी जो एग्ज़ाम डेट थी वो अनाउंस कर दी थी। अब रिसेंटली आपने चैनल पे शॉर्ट्स देखा होगा और बाकी सोर्सेस आपको पता लगा होगा कि गुजरात की डेट भी अनाउंस हो गई है और आज केरल हाई कोर्ट ने भी अपनी केरल जुडिशल सर्विस की डेट अनाउंस कर दी थी। और ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि राजस्थान, उसके बाद छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, इन चीज़ों की भी, इन एग्ज़ाम्स की भी डेट जल्दी अनाउंस कर दी जाएंगी। एक बीच में एक असम की भी नोटिफिकेशन आई थी जिसके अंदर ये बताया गया था कि जो प्रोसेस है उसको वापस से रिज्यूम किया गया है एंड प्रीलिम्स की डेट जल्दी ही अनाउंस कर दी जाएंगी। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो वो उसका भी प्रोसेस शुरू हो चुका है। एंड 3 इयर्स का जब से जजमेंट आया था तब से एक डर बन गया था एस्पिरेंट्स के लिए कि किस तरीके से क्या किया जाएगा, किस तरीके से हम प्रिपरेशन में लगेंगे, क्या होगा। एंड वो दुख अभी ख़त्म हुआ नहीं था एंड वापस से एग्ज़ाम्स का दौर शुरू हो गया एकदम से। अब जो बच्चे अपनी प्रिपरेशन में रहे उनको कंटिन्यू करके रखा, उनके लिए फ़ायदेमंद वाली चीज़ है। बट मेरे जैसे और भागी जो भी हैं, अगर बात करें तो जो भटक गए थे इन चीज़ों में तो हो जाता है, क्योंकि जजमेंट ही ऐसा था कि आप प्रिपरेशन करते हैं। अब आप उन चीज़ों को, उन बच्चों का सोचें कि जो आप बहुत लंबे समय से प्रिपरेशन के अंदर हैं, उन्होंने अपना एनरोलमेंट नहीं किया, नहीं करवाया और उन्होंने अपना सारा टाइम जितना भी था उन्होंने सिर्फ अपनी प्रिपरेशन में ही लगाया। अब एकदम से जजमेंट आता है, उसके बाद से आपके पास कुछ ऑप्शंस बचते नहीं हैं। एकदम से ऐसा लगता है कि आपके सपने ही छीन लिए आपसे। तो थोड़ा देखा जाए तो हार्ट ब्रेकिंग सी न्यूज़ थी, पर क्या कर सकते हैं, अब अपने पास इसके अलावा कोई ऑप्शन तो है नहीं। एंड एक साथ बाकी स्टेट्स के जो एग्ज़ाम्स हैं उनके साथ आने में एकदम से प्रेशर तो बढ़ गया है, क्योंकि एकदम से देखें तो एक ऐसा देखें तो पैटर्न सा बन गया कि जल्दी जल्दी इन डेट्स को निकाला जा रहा है, जल्दी जल्दी इन एग्ज़ाम्स को करवाने की कोशिश में लगे हुए हैं, क्योंकि बहुत समय से इनमें डिले हो रहा था एंड जजमेंट के कारण भी काफ़ी डिले हो गया था। तो
देखते हैं अब आगे बाकी एग्ज़ाम्स के साथ क्या होता है। छत्तीसगढ़ अभी एक्सपेक्टेड है, उसकी भी डेट अभी जल्दी आ सकती है। वहाँ पे अभी शायद जो पीसीएस मेंस का है उसकी डेट अनाउंस हुई है, जितना मुझे खबर मिली है। तो वहाँ भी शायद छत्तीसगढ़ की सिविल जज की जो डेट है वो जल्दी आ जाए, अनाउंस कर दी जाए। असम की आने वाली है, आज की रेल की जैसे मैंने बताया ऑलरेडी आ चुकी है। एंड राजस्थान की जुलाई के मंथ में एक्सपेक्टेड है कि कब तक हो सकता है। सोर्सेज ऑथेंटिक हैं बट एक्सपेक्टेड ही है, डेट अभी कुछ ऑफिशियल नहीं है। तो मैं आपको वो चीज़ नहीं बोलूँगा कि आप इस चीज़ को ऐसे मान के चलिए कि जुलाई ही बोल रहा हूँ तो मैं जुलाई में ही पेपर हो जाएगा, ऐसा कुछ अभी कंफर्म नहीं है। जुलाई का जून में भी हो सकता है, देखिए जुलाई का अगस्त भी जा सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। बट अपन एक एक्सपेक्टेड डेट लेके चल रहे हैं कि अपने पास मोटा मोटा 45 डेज़ अपने पास होंगे, किस तरीके से अपन इसको टैकल कर सकते हैं, स्ट्रैटेजी बना सकते हैं सारे एग्ज़ाम्स को, क्योंकि सिलेबस में भी चेंजेस हुए हैं इस बार आरजीएस के। एंड सीधा डबल कर दिया गया है सिलेबस, तो उन चीज़ों को डील कर पाना एक प्रॉपर और एक साउंड स्ट्रैटेजी लगेगी इसको टैकल करने के लिए। चलिए अब अगली चीज़ के बारे में बात करते हैं कि ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि ये लास्ट चांस हो सकता है उन सारे जुडिशियल एस्पिरेंट्स के लिए। जैसा कि अपन ने अभी लास्ट सेगमेंट में बात करा, 3 ईयर्स का जो जजमेंट आया उसके अंदर एक चीज़ थी कि जो 3 ईयर रूल जो अप्लाई होगा वो फ्यूचर वैकेंसीज़ पे अप्लाई होगा, वो आपके जो ऑलरेडी इनिशिएटेड है वैकेंसीज उन पे अप्लाई नहीं होगा। तो हमको ये चीज़ समझ में आती है कि ऑलरेडी जो इनिशिएटेड थे उनके अंदर जो रूल्स एंड रेगुलेशन थे, जिनके अंदर एलिजिबिलिटी रखी गई थी, वो चीज़ें वैसी की वैसी रहेंगी, उन चीज़ों में चेंजेस नहीं आएगा। तो जैसे कि मैंने अभी बात किया कि वो सारे बच्चे जो अभी प्रिपरेशन के एंड में थे जिन्होंने अभी एनरोल नहीं करवाया या एनरोल कर लिया, और वो कहीं ना कहीं वो 3 ईयर रूल के अंदर आते हैं। एंड उनके लिए देखा जाए तो ये वाले जो एग्ज़ाम्स हैं जो ऑलरेडी इनिशिएटेड हैं, जैसे गुजरात का हो गया, राजस्थान का हो गया, अभी केरल का है एग्ज़ाम, एंड असम का भी आने वाला है। तो ऐसे जो भी स्टेट्स अभी आ रहे हैं, ये देखा जाए तो कहीं ना कहीं एक लास्ट चांस बन के आ रहा है कि इस एग्ज़ाम के अंदर अपन एलिजिबल हैं, उसके बाद अपने को शायद 3 साल का वेट करना पड़े। वो डिफ़र करता है पर्सन टू पर्सन कि आपकी एलिजिबिलिटी किस तरीके से क्या है। आप ऑलरेडी एनरोल्ड हैं, 3 ईयर्स आपके कंप्लीट हो चुके हैं, तो शायद आप अगला एग्ज़ाम दे पाएँ। बट वो एक फ्रेशर, जैसे राजस्थान के अंदर अगर अपन बेसिकली बात करें तो यहाँ पे फ्रेशर्स भी एग्ज़ाम दे सकते हैं, मतलब जो ऑलरेडी अपीयरिंग कैंडिडेट्स हैं वो भी एग्ज़ाम इसमें दे सकते हैं। बट इस रूल के बाद अब जो भी नेक्स्ट आरजीएस की वैकेंसी आएगी उसके अंदर उस चीज़ को बदल दिया जाएगा ऑब्वियसली, एंड 3 ईयर का रूल लगा दिया जाएगा। तो इसलिए ये देखा जाए तो एक लास्ट चांस अपने लिए है कि इस मौके को अपन ख़राब ना करें, एंड प्रिपरेशन में अपनी कोई कमी ना रह जाए। बेसिकली सबसे इम्पॉर्टेंट बात यही है अपनी कि अपन अपना पूरा जी जान लगा दें, एंड किसी भी चीज़ की कसर ना छोड़ें। कोई भी ऐसा सिलेबस अपना, कोई भी ऐसा टॉपिक या कोई भी ऐसी बुक अपनी अनटच ना रह जाए जो अपने को सिलेक्शन अपना खा जाए, क्योंकि सिलेक्शंस कभी ना 10 मार्क्स से नहीं रहता, हमेशा 1 या 2 मार्क्स से ही अपना सिलेक्शन रह जाता है। और वो चीज़ें जब होती हैं तो एज ए एस्पिरेंट वो चीज़ें हमें बहुत खाती है, आपको फिर से उठने में, खड़े होने में वापस वक्त लग जाता है, वो थोड़ी सी हार्ट ब्रेकिंग सी रहती है चीज़ें। तो हमें बिल्कुल फोकस रहना है। जितनी भी स्टेट्स के अभी एग्ज़ाम्स की डेट आ रही है, हमें कोशिश करना है कि इसको हम एज ए लास्ट चांस ही लेके चलें, और हम कोशिश करें कि इसी अटैम्प्ट के अंदर हम इस एग्ज़ाम को निकाल लें, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इस रूल से हिट होंगे एंड उसके बाद उनको 3 ईयर्स का वेट करना पड़ सकता है, एंड बहुत सारे एज के कारण इनएलिजिबल हो जाएंगे, उनकी एज ओवर एज हो जाएंगे। तो इसलिए ऐसा कह सकते हैं कि शायद ये लास्ट चांस हो। तो कोशिश करिए कि फोकस रहें और कोई कमी ना छोड़ें अपनी तरफ से। जितना कोशिश कर सकें अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यूशन में रखिए, प्लानिंग बना के रखिए कि इस तरीके से आपको डील करना है। अपने वीकनेस को पहचानिए, एंड किसी भी चीज़ को ऐसे मत छोड़ के जाइए जो आपके एग्ज़ाम डे में आपको वो चीज़ रिग्रेट में आपको आ जाए कि ये भी कर लेना चाहिए था, वो चीज़ ना हो हमें। चलिए अगले सेगमेंट के बारे में बात करते हैं अब। आरजीएस प्रीलिम्स के लिए अगर देखा जाए तो देखिए, जैसे मैंने बताया कि जुलाई के अंदर एक्सपेक्टेड है ये, एंड एक्सपेक्टेड डेट ये हम सिर्फ एक अंदाज़ा ही लगा सकते हैं इस चीज़ों से। अब जितने भी सोर्स हों वो सब कुछ भी ऑफिशियल नहीं होता ये सब। तो अब मोटा मोटा अगर यहाँ से लगा के चलें अपन, वर्स्ट के सिनेरियो में भी अपने पास 30 से 40 से 45 डेज़ तक अपने हाथ में आते हैं। अब इन 45 डेज़ के अंदर आरजीएस की प्रीलिम्स की प्रिपरेशन कर पाना
अपने आप में एक बड़ी बात है, क्योंकि सिलेबस चेंज नहीं होता तो शायद 45 डेज़ में आप एक प्लानिंग बना सकते हैं। बट अब सिलेबस में भी बदलाव हो चुके हैं एंड आरजेएस का सिलेबस एकदम से डबल कर दिया गया है। माइनर एक्ट्स, क्रिमिनल माइनर एक्ट्स की तो भरमार है अब 20-25 आपके माइनर एक्ट्स ही हैं इसके अंदर। तो किस तरीके से इसको टैकल करना है, किस तरीके से आप शायद बहुत सारे आप में से एस्पिरेंट्स होंगे जो अपने आरजेएस प्रीलिम्स के बिल्कुल एंड में होंगे, अपनी प्रिपरेशन की बिल्कुल एंड में होंगे, आपने मोस्ट ऑफ चीज़ें कवर कर ली होंगी एंड बस अपना रिवीजन कंटिन्यू रखना है। एंड वो बच्चे जो अभी समझ नहीं पा रहे हैं किस तरीके से अपन को आगे इस चीज़ को टैकल करना है, देखिए 45 डेज़ आपके हाथ में और ये दिन कम नहीं होते। 45 डेज़ को आप बांट लीजिए। 45 डेज़ भी एक नंबर है जिसको अपन एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं, शायद ये 30 डेज़ भी हो सकता है। तो कोशिश करिए कि आपकी जो प्रिपरेशन है वो 45 डेज़ ना जाके 40 से 35 डेज़ के बीच में ही ख़त्म हो जाए। उस चीज़ में आरजेएस का सिलेबस कवर कर पाना बहुत बड़ी बात होती है। इसलिए मेरी स्ट्रैटेजी, जब मैं एग्ज़ाम दिया करता था, मेरी स्ट्रैटेजी यही रहती थी कि मैं मेजर्स के साथ माइनर्स को लेके चलूँ। माइनर मैं दिन के अगर छोटे मोटे एक्ट्स हैं तो मैं यही कोशिश करता था कि दिन के 3 से 4 एक्ट मैं माइनर के उठा लूँ, उनके रिवीजन कर लूँ एंड साथ में एक मेजर अपना कंटिन्यूशन में रहे। अगर आप कोशिश करें तो मेजर को आप 1 से 2 दिन तक लेके जा सकते हैं, बट माइनर आपको ऐसे टारगेट करके चलना पड़ेगा कि आप 1 से 2 या 3 माइनर आप एक दिन में कंप्लीट कर लें, अपना रिवीजन कर लें, उसको पढ़ भी लें। क्योंकि देखिए माइनर हैं छोटे बट नंबर्स में बहुत ज़्यादा हैं एंड वो चीज़ें आपका टाइम खा जाएंगी एंड वो चीज़ें एंड मोमेंट पे अपन को बहुत ज़्यादा परेशान करती हैं। तो आप ये स्ट्रैटेजी फॉलो कर सकते हैं। बाकी पर्सन टू पर्सन अपनी स्ट्रैटेजी डिफ़र करती हैं। अगर आपको लग रहा है कि आपको पहले मेजर सब्जेक्ट्स को उठा के चलना है तो आप मेजर्स को लेके चल सकते हैं। आपको पहले माइनर्स को ख़त्म करना है तो माइनर्स को लेके चल सकते हैं। क्योंकि मेरे साथ क्या होता था, अगर मैं मेजर लेके चल रहा हूँ ना, है इंटरेस्टिंग, बहुत अच्छे सब्जेक्ट्स हैं, बट एक कंटिन्यूशन आप बैठे रहते हो ना, दिन के आप अगर 10 घंटा भी निकाल रहे हो और आप कोशिश कर रहे हो कि आज आपको सिर्फ एक मेन आपका जो मेजर सब्जेक्ट है आप उसको उसी को कवर करना है। आपको एग्ज़ाम का प्रेशर है, मान लिया, सारी चीज़ें ठीक है, बट एक ना थोड़े टाइम के बाद ना 4-5 घंटे के बाद ना बोरियत आ जाती है। उस बोरियत के अंदर ना मेरा यही था कि अपना जो डेडिकेशन है वो बना रहे, डिसिप्लिन बना रहे, बैठे रहें और अपना जो फोकस है वो चीज़ बनी रहे। उसके लिए मैं थोड़ा सा स्विच कर लेता हूँ एंड माइनर को उठा लिया या फिर अपने लैंग्वेज की प्रैक्टिस कर लिया। अब आरजेएस के अंदर आपको पता है कि लैंग्वेज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। 70 मार्क्स का आपका लॉ आता है, 30 मार्क्स की लैंग्वेज आती है। लैंग्वेज को आप छोड़ के जा ही नहीं सकते हैं। हमारे कॉलेज टाइम में हमारे सर हुआ करते थे, वो हमें यही कहते थे कि आप सब लोग लॉ संभाल लेंगे, 70 में से 70 ले आएंगे, बट जब इंग्लिश और हिंदी की बात आएगी ना, हिंदी मीडियम के इंग्लिश में मरेंगे और इंग्लिश मीडियम के हिंदी में मरेंगे। उनकी यही लाइन हुआ करती थी। एंड जब मैंने दिया था पेपर, सेम मेरे साथ हुआ था। मैं खुद इंग्लिश मीडियम से बिलोंग करता हूँ, बट मेरे को हिंदी में मेरी बैंड बज गई थी। उस चीज़ को आपको वो गलतियाँ नहीं करनी है एंड यही पर्पस है इस चैनल को बनाने का भी, कि मैं अपनी गलतियों को, अपनी सारी चीज़ों को शेयर कर सकूं, लॉ को एक थोड़े सिंपल तरीके से अपन शेयर कर सकें और ऐसी कम्युनिटी क्रिएट कर सकें कि वो चीज़ आगे जाके बाकियों की मदद करे। तो लैंग्वेज में आपको बिल्कुल भी लीनियंसी नहीं दिखानी है, आपको लैंग्वेज को बहुत सीरियसली लेके चलना है। अगर आप 8 घंटा अगर लॉ को दे रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि कम से कम 2 घंटा आप लैंग्वेज को दें। रोज़ का 1-1 घंटा या 2-2 घंटा आप हिंदी और इंग्लिश दोनों को रेगुलरली रखें। लॉ का क्या है, आपको सब सेक्शंस हैं, केस लॉज हैं, वो चीज़ देख लिया। हिंदी और इंग्लिश के अंदर सिर्फ रूल्स हैं और वो चीज़ें मांगती है प्रैक्टिस। आपने ये चीज़ें कर लिया, उसके बाद आपने अगर प्रैक्टिस नहीं करी, आप भूल जाइए, आपको एग्ज़ाम में वो चीज़ें याद रहेंगी। तो लैंग्वेज को अपन को सही से लेके चलना है एंड आप कोशिश कर सकते हैं साथ में अपने मेजर के साथ माइनर को लेके चलने की। एंड इस तरीके से भी आप टैकल कर सकते हैं। जैसे क्वेश्चंस बनाने के जो तरीके होते हैं वो किस किस तरीके से हो सकते हैं। तो इंडेक्स बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं, अपने कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं, केस लॉ बेस्ड क्वेश्चन हो गए और अमेंडमेंट बेस्ड क्वेश्चन हो गए। तो आप इस तरीके से इनको बांट सकते हैं। आपको पता है कि अब न्यू क्रिमिनल लॉज और जो ओल्ड क्रिमिनल लॉज है दोनों ही पूछे जाने लग गए हैं। तो उन चीज़ों को टैकल करना भी एक बड़ा चैलेंज होने वाला है। आप एक काम ये कर सकते हैं इसके अंदर कि आप कंपैरेटिव टेबल बना सकते हैं। आपको देखेंगे तो आप शायद आपको डिफरेंट सोर्सेज या जगह पे आपको ये चीज़ें मिल जाएंगी ऑलरेडी बनी हुई। अगर नहीं मिलती हैं तो आप अपने हैंड रिटन नोट्स बना सकते हैं। एंड हैंड रिटन नोट्स की बात हो ही रही थी, तो मेरी प्रिपरेशन जब मैं करता था तो एक चीज़ मैं ये करता था कि जब नोट्स बना रहा हूँ मैं, तो अपने नोट्स को मैं
क्रक्स रखता था। अब इतना तो टाइम है नहीं अपने पास कि अपन नोट्स बनाने बैठें। आप एक काम कर सकते हैं कि अगर प्रिपरेशन में हैं, आप रिवीजन में हैं, रिवीजन की स्टेज पे आ चुके हैं, तो आप अपने रनिंग नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं। उससे क्या होता है कि आप कोई चीज़ लिख के प्रैक्टिस करते हैं तो एक चीज़ आपका रिवीजन अच्छे से हो जाता है। दूसरी चीज़ आपको आप जब दूसरी बार रिवीजन लेके बैठेंगे ना, तो आपके पास वो ऑलरेडी एक रिटर्न नोट्स आपके पास होंगे, रनिंग नोट्स। एंड उन रनिंग नोट्स से आपको क्या रहेगा कि आपको पता रहेगा कि हाँ, इस सेक्शन के अंदर अपन को ये पॉइंट इंपॉर्टेंट था, इस पॉइंट को लेके चलना है। साथ में एट द एंड ऑफ द डे या मॉर्निंग के अंदर आप MCQs की प्रैक्टिस ले सकते हैं। कोशिश कीजिए कम से कम 500 से 700 MCQs आप डेली लगाएं। जो भी टॉपिक पढ़ रहे हैं, जो भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, जैसे टॉपिक कंप्लीट हुआ या एट द एंड ऑफ दिन ख़त्म होने के बाद जब भी आप रेस्ट लेते हैं या फिर आपका रिवीजन का टाइम होता है एट द एंड ऑफ द डे, आप कोशिश कीजिए कि MCQs लगाएं, ताकि आपको पता लगे कि आपने जो आज पढ़ा उसमें से आप कितना होल्ड कर पाएँ। MCQs से आपको पता रहेगा, आप एनालाइज़ कर पाएंगे कि आपके वीक स्पॉट्स कहाँ क्रिएट हो रहे हैं और क्या आपकी स्ट्रेंथ है। स्ट्रेंथ में आप अपने अकॉर्डिंग थोड़ा कम टाइम दे सकते हैं, वीकनेसेस को ज़्यादा टाइम दे सकते हैं। MCQ प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। हिंदी के लिए मैं आपको 1-2 बुक्स हैं, मैं आपको वो चीज़ या तो मैं कम्युनिटी पोस्ट में शेयर करके बता दूंगा। एक राघव प्रकाश मुझे याद आ रही है, राघव प्रकाश इज़ अ वेरी गुड बुक हिंदी के लिए। एंड इंग्लिश के लिए लूसेंट इज़ गुड, उसके अंदर रूल्स बहुत ज़्यादा हैं, थोड़ी हैफ्टी पड़ सकती है, बट इट्स अ वेरी गुड बुक। इन दोनों को आप पढ़ सकते हैं, इनको रेफ़र कर सकते हैं। एंड इसके अलावा मुझे कोई बुक्स मिलेंगी तो मैं आपको कम्युनिटी के अंदर या फिर वीडियो बना के आपको उन चीज़ों को बता दूंगा। बाकी आप टेलीग्राम पे भी ऐड हो सकते हैं, इंस्टा पे मैसेज कर सकते हैं, तो उन चीज़ों पे भी आप मुझसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं। मैं आपको उन चीज़ों में उनकी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दूँगा, या ज़्यादा मेरे नोट्स जो होंगे वो प्रोवाइड कर दूँगा आपको मैं। चलिए अब बात करते हैं अपनी स्ट्रैटेजी एंड टिप्स क्या हो सकती हैं। देखिए, रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इस सेक्शन को मैं इस सेगमेंट में इसलिए रखा है, इस पॉइंट को, क्योंकि रिवीजन ही हमारा तय करता है कि हमारा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। स्ट्रैटेजी यही है, अपने वीक स्पॉट्स को पता करना, अपनी स्ट्रेंथ को पता करना। स्ट्रेंथ को आप अपने अकॉर्डिंगली टाइम सेट कर सकते हैं, बट अपनी वीक स्पॉट्स को इग्नोर नहीं करना है, उन चीज़ों को लेके चलना है, रेगुलरली उनको टच में रहना है और कोशिश करनी है कि अपनी वीक स्पॉट्स को अपन एनालाइज़ कर सकें और देख सकें कि कहाँ या किस सेक्शन में या किस सब्जेक्ट के अंदर अपन को गलतियाँ हो रही हैं। जैसे ही अपने वो चीज़ हुई, आप उस चीज़ों को क्रॉस चेक कर सकते हैं। अगले दिन आपने MCQs की प्रैक्टिस करी, आपने देखा कि हाँ, कल जहाँ आप अटक रहे थे आज वहाँ अटक रहे हैं या नहीं अटक रहे। केस लॉज में ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं। केस लॉज के लिए आप एक अलग रजिस्टर प्रिपेयर कर सकते हैं। अब इतना टाइम तो है नहीं, बट आई होप आप लोगों ने इस चीज़ को ऑलरेडी प्रिपेयर करके रख रखा होगा। नहीं तो यूट्यूब पे आपको बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे ऑलरेडी, नहीं तो टेलीग्राम या डिफरेंट सोर्सेज पे आपको बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे, नहीं तो मार्केट में बहुत सारी बुक्स आती हैं करंट केस लॉज की, लेटेस्ट केस लॉज की, आप उनको रेफ़र कर सकते हैं। एंड बुक्स का तो मुझे इतना याद नहीं, क्योंकि मैं कोशिश करता हूँ कि अभी भी मेरी यही कोशिश रहती है कि मैं इनको हैंड रिटन ही नोट्स बनाऊँ अपने जजमेंट्स की। धीरे धीरे मैं कोशिश करूँगा कि रेगुलर इनके वीडियोस बना पाऊँ, बट अभी मेरे लिए इतना पॉसिबल है नहीं, और ना ही आपके लिए इतना पॉसिबल हो पाएगा इतना टाइम दे पाना। तो इस चीज़ों को आप देखिए कि केस लॉस को किस तरीके से देख सकते हैं। बाकी सबसे बड़ी टिप्स ये है कि रिविज़न आपको रेगुलर रखना है, आपको रनिंग नोट्स बनाने हैं, रनिंग नोट्स को आपको रेगुलर रिवाइज़ करना है, रेगुलर MCQs की प्रैक्टिस करनी है, आपको सिलेबस को अच्छे से एनालाइज़ करना है, आपको देखना है कि कहाँ आपकी स्ट्रेंथ है, कहाँ आपकी वीकनेस है। उन चीज़ों को आपको उस टाइम के अकॉर्डिंगली आपको बढ़ाना है और कोशिश करनी है कि जितना ज़्यादा टाइम दे सकें उतना ज़्यादा टाइम दे सकें। ओके, चलिए अब अगले सेगमेंट पे आते हैं और बात करते हैं एक इम्पॉर्टेंट सवाल पे कि जैसा आपको पता है कि अब अभी कुछ दिन पहले गुजरात की डेट आई, आज केरल की अनाउंस हो गई, एंड RJS की भी शायद दिस वीक में, नेक्स्ट वीक में, या मे बी जून के फर्स्ट वीक में अनाउंस हो जाएगी डेट। वो बच्चे जो गुजरात, क्योंकि अपने आसपास के स्टेट से तो अपन कोशिश कर देना कि अपने गुजरात का भर दिया, राजस्थान का भर दिया, अगर इनकी डेट क्लैश कर दी तो एक प्रॉब्लम रहेगी, बट मुझे इतना लगता है क्लैश तो नहीं करनी चाहिए। गुजरात के बाद ही शायद RJS लगना चाहिए। पर सबसे बड़ा सवाल आता है कि अगर आपने गुजरात भर रखा है, राजस्थान भर रखा है, कहीं ना कहीं केरल भर रखा है, तो किस तरीके से अपने टाइम को बैलेंस किया जाए, प्रेशर को बैलेंस किया जाए, ताकि अपन तीनों स्टेट्स के लिए या आगे जाके जो भी स्टेट्स आते हैं उनके लिए अपन इफेक्टिवली प्रिपरेशन रख सकें। इसके लिए हमें क्या करना है, सबसे बढ़िया स्ट्रैटेजी और सबसे बढ़िया चीज़ ये हो सकती है कि अपन सबसे पहले तो ये आइडेंटिफाई करें कि इन सारे स्टेट्स के अंदर कॉमन सब्जेक्ट कौन से हैं, उन कॉमन सब्जेक्ट्स के अंदर हमारे स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट कौन से हैं। ऐसे करके अगर हम इनको बाइफरकेट कर पाएँ तो हमको पता लग जाएगा कि किस एरिया में अपन को ज़्यादा टाइम देना है।
एंड वो सब्जेक्ट्स और वो लोकल सब्जेक्ट्स, लोकल एक्ट्स जो हर एक स्टेट्स में अलग अलग हैं, उनको आप सेपरेटली टैकल कर सकते हैं। उनके भी अंदर आप लेवल्स के अकॉर्डिंग जा सकते हैं कि आपको लग रहा है कि ठीक है गुजरात के लोकल लॉज थोड़े ज़्यादा टफ हैं तो आप उनको पहले ले सकते हैं, राइट। एंड राजस्थान के आपको लगता है कि थोड़े मीडियम है तो उनको आप उसके अकॉर्डिंगली आप मैनेज कर सकते हैं इन चीज़ों को। तो बैलेंस एक तलाश पाना, अपना प्रिपरेशन को देख पाना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा। एंड या इसके बाद या आई थिंक वी हैव कवर्ड ऑलमोस्ट एवरीथिंग। एक चीज़ मुझे ये बोलना था कि अगर आप प्रिपरेशन में हैं एंड या फिर आगे वाले स्टेट्स की प्रिपरेशन करते हैं तो आप एक कंपैरेटिव टेबल से ही नए क्रिमिनल लॉज और ओल्ड क्रिमिनल लॉज को टैकल कीजिए। बाकी अपन ने मोस्ट ऑफ इट सारी चीज़ें डील कर ली हैं। अभी तक कोई ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन नहीं आई है डेट को लेकर। मैं वापस रिपीट करता हूँ, अभी तक कोई भी ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन डेट को लेकर नहीं आई है। सिर्फ एक एक्सपेक्टेड डेट सामने आई है कि जुलाई के एंड तक, मिड तक या फिर अगस्त की स्टार्टिंग में फर्स्ट वीक के अंदर आरजेएस का एग्ज़ाम कंडक्ट हो सकता है। कुछ भी चीज़ अभी कंफर्म नहीं है। देखते हैं आगे कुछ दिनों में क्लैरिटी अगर मिलती है तो आपको ज़रूर इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू रखिए एंड इस चैनल से जुड़े रहिए। हो सके तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन। आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी। टिल देन अच्छे से पढ़ाई कीजिए। थैंक यू सो मच।